यदि डेंगू फीवर में आप कुछ बुनियादी गलती करते हैं तो आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे और आपका जीवन कई बारी खतरे में आने के साथ साथ आपके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और आपका जीवन कई बारी ख़त्म भी हो जाता है। तो डेंगू के फीवर के अंदर कुछ बुनियादी गलतियां हैं जो आजकल लोग कर रहे हैं और क्लिनिक में लोग उस तरह की कंडीशंस के साथ, कॉम्प्लिकेशंस के साथ, एक मेडिकल इमरजेंसी के साथ आ रहे हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरा देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यदि डेंगू फीवर है या कोई सीजनल फीवर है, वायरल है, टाइफाइड है या कोई दूसरे तरह का भी फीवर है तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और जो बेसिक बुनियादी गलती होने के कारण एक मेडिकल इमरजेंसी डेवलप होती है, आपका जीवन खतरे में पड़ता है, आप उससे बच पाएंगे। तो सबसे पहले यदि आपको फीवर है तो फर्स्ट 2 डेज़ के लिए एक बेसिक मैनेजमेंट ये है कि आप पैरासीटामोल, क्रोसिन, यदि एडल्ट हैं तो 650 यानी 650 मिलीग्राम 3 से 4 बार लें। अच्छे से पानी पिएं, हरी सब्जी खाएं, सॉफ्ट डाइट लें, फाइबर खाएं और रेस्ट करें। और मेक श्योर करें कि आप 2 बार अच्छे से प्रॉपरली बाथ लें, अच्छे से नहाएं और बॉडी को ड्राई फ्रिक्शन दें, स्पंज दें। और मेक श्योर करें कि आपके चारों तरफ जहाँ पे भी आप हैं, आपके रूम में आपकी चादर है, जितना ड्राई रहेगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आसपास का जो मॉइस्चर है वो फिर आपको वो दूसरे इन्फेक्शन भी कई बारी पैदा करता है। यदि फर्स्ट डे आप 2 डेज़ आपको हो गए हैं और फर्स्ट 2 डेज़ में जो बेसिक मिस्टेक कॉमनली लोग कर रहे हैं कि वो कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, या बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, तो उससे वो डर जाते हैं और कोई ना कोई वो पेन किलर पैरासीटामोल के साथ या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन शुरू कर देते हैं, जिससे कि प्लेटलेट का इमीडिएटली डिप हो जाता है और तेज़ी से बर्न होता है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि अननेसेसरी पेन किलर, स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक आपको नहीं लेना है। फर्स्ट 2 डेज़ में आपको पैरासीटामोल से अपने फीवर को मैनेज करना है और फीवर चार्टिंग करना है, यानी 3 से 4 बार आपको अपना टेम्परेचर नोट करना है। यदि फिर भी आपका टेम्परेचर 100 या 101 से ऊपर रहता है कंटिन्यूसली और पैरासीटामोल से 2 डेज़ में आपका टेम्परेचर मैनेज नहीं होता, तो फिर आपको सेकेंड डे या थर्ड डे डॉक्टर को विज़िट करना है। अब डॉक्टर के लेवल पे जब चीज़ें अब स्टार्ट होंगी, यदि डॉक्टर्स आपको ये सिम्टम्स पे कोई डायग्नोसिस बनाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं या कोई पेन किलर दे सकते हैं। बट नाउअडेज़ जो फीवर में एक गाइडलाइन है कि फीवर में पेन किलर, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक तब तक नहीं दिए जाने चाहिए जब तक कि डॉक्टर सिम्टम्स पे 100% कॉन्फिडेंट ना हो कि आपको कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन है, लाइक डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कोई और प्रॉब्लम है, तो एंटीबायोटिक सपोर्ट कर सकता है। अदरवाइज़ एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉयड से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल आपको तकलीफ़ होगी, नुकसान होगा, आपका प्लेटलेट बहुत तेज़ी से बर्न होगा और आपके पेट में दर्द आएगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम डेवलप होगी। तो इन सब से आपको बचना है। यदि आपको तीसरा दिन है और आप कोई प्रॉब्लम, सिम्टम्स नहीं रिजॉल्व होते हैं तो थर्ड डे या फोर्थ डे आप ब्लड टेस्ट के लिए जा सकते हैं, जिसमें CBC विद ESR, MP, बिडाल, प्लेटलेट्स, टाइफिडॉट और CRP क्वांटिटिव। और यदि कोई सिम्टम्स लगता है तो डेंगू सीरियोलॉजी या NS बन करके भी देखा जा सकता है। उसके बाद जो आपकी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन आपके लेवल पे जो आप कर सकते हैं, अच्छे से लिक्विड डाइट लें, हरी सब्जी लें, सॉफ्ट डाइट खाएं, जैसे खिचड़ी है, पोहा है, दलिया है, और आप ओवर ईटिंग ना करें, बफर ना करें, लिक्विड भी एक साथ ज़्यादा ना पिएं और अपने डाइट के कॉम्बिनेशन को ठीक करें। 70% सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट लें और 20% सॉलिड डाइट लें, हल्का खाना खाएं, अच्छे से फाइबर लें और रेस्ट करें। कोई भी फीवर आपका फर्स्ट 2-3 डेज़ में कोई बहुत बड़े नुकसान आपके शरीर में नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप कोई गलत दवाई लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो आपके सिम्टम्स डिज़ोल्व हो जाते हैं और उससे आपको दूसरी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, प्लेटलेट आपका बर्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। टेस्ट के बाद यदि आपको डेंगू है तो आपके प्लेटलेट को मॉनिटर करना होगा और प्लेटलेट को बूस्ट करने के लिए आपके बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म है। 5 डेज़ के बाद आपका प्लेटलेट और नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाएगा।
लेकिन मेक श्योर करें कि आपको अच्छा लिक्विड मिले, क्योंकि यदि आपको सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो बॉडी खुद से ही प्लेटलेट का बनाना शुरू कर देती है। और 5 डेज़ के बाद ये देखा जाता है कि 6 डे या 7 डे, कुछ केसेस में 8th डे आपके प्लेटलेट बनने शुरू हो जाते हैं और आपकी रिकवरी ठीक शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में एक वायरल हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन डेवलप होती है, यानी लिवर पे स्वेलिंग आ जाती है, पेट में स्वेलिंग आ जाती है और आपको पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए आपके डॉक्टर को आपको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेंगी जो 3 से 4 हफ्ते चल सकती हैं और आपका रिकवरी फेज़ 2 वीक हो सकता है। लेकिन मेक श्योर करें कि गलत दवाई ना लें, अच्छे से लिक्विड डाइट लें, रेस्ट करें और अपने फीवर को पैरासीटामोल लाइक क्रोसिन इससे मैनेज करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।